सबसे पहली पहचान आपको कौन से गाने से मिली थी? कौन से गाने से? 10 डॉन गाना आया था मेरा 2021 में। अच्छा। हाँ जी, और वो काफी वायरल गया था, मतलब एशिया में। अच्छा, तो हाँ। तब से पहचान शुरू हुई? हाँ जी। अच्छा। हाँ, टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं, बहुत। तो फिर अगर हम वो टैलेंट बेचना किसको आ रहा है, और वो बेचने के लिए भी पैसे चाहिए। एक बात बताओ कि टैलेंट भी चाहिए और पैसा भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए जी। टैलेंट तो दुनिया के पास मतलब फिरता है, सड़क पे आंटा है टैलेंट तो। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं इसी बात पे डिपेंड हूँ ना कि कोई और मेरे मार्केटिंग पे पैसा खर्चेगा, है ना, तो फिर मेरा करियर डामाडोल है। कि यहाँ पे तो भाई दिन में गुड़िया गुड़िया कहते हैं लोग। हाँ, उसी को रात को बोल देते हैं हमारे साथ सो जा, 4 शूट फालतू दे देंगे। जो टटीरी वाला जो हाँ, गीत था वो, हाँ, ठीक है, लेकिन जो उसमें रैप डाला वो बादशाह ने खुद लिखा था। बिल्कुल, ठीक है। जब बादशाह ने लिखा था तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मैं जैसे शब्द बना रहा हूँ, ब्रांड्स जुड़ जाते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, बट फिर वो ये बात है, फिर लेवल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। ज्यादा जरूरी टैलेंट है या नेटवर्क है? टैलेंट नहीं है तो नेटवर्क कहाँ तक काम आएगा। पीआर चाहिए, चाहे कुछ ही बोलो। पता नहीं मैम क्या चाहिए, इनको रैप्टे चाहिए, बस बात ये है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों के बहुत क्लोज होना चाहिए। बहुत क्लोज होना चाहिए मैम, हर बारे में हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं ना। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में 2 बार नई नई पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं उनका नाम है दादा साधु। अभी तो वैसे मैंने उनसे पूछा नहीं है उनका नाम दादा साधु कैसे पड़ा, वो भी मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन इस नाम से दूंगी। आज हम उनसे इंडस्ट्री के बारे में वो सब बातें करेंगे जो एज अ ऑडियंस हम इधर से देखते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, या बहुत ऐसा ऐसा दिखता है जो हम सुन के कानों पे हाथ रख लेते हैं। तो आज हम दादा साधु से जानेंगे कि इंडस्ट्री का सच क्या है। तो मिलते हैं दादा साधु से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम दादा साधु कैसे पड़ा? मैंने रखा पहले तो। अच्छा। हाँ। पहला नाम क्या था? मेरा नाम प्रवांश है वैसे। प्रवांश। हाँ जी। अच्छा, कारण क्या था ये रखने का? बस वैसे आर्टिस्ट नेम एक तो सबके अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, ओरिजिनल नाम अलग होता है। हाँ, और जब फेमस होने लगते हैं तो अलग नाम स्टेज होता है। नेम अलग होता है आर्टिस्टों का। तो फिर दादा साधु क्यों रखा? और भी तो ऑप्शन थी। क्योंकि मैं या तो मैंने लाइफ में धर्म प्रचार में जाना चाहता था। अच्छा। हाँ, तो बस इसलिए मैंने साधु नाम रख लिया। अच्छा। हाँ जी। तो फिर धर्म प्रचार और फिल्म इंडस्ट्री का कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बस मैं लिखने लगा और फिर मैं वैसे ही शो किया, गाने करता था, है ना, तो फिर वो अच्छे चल गए तो मैं इसी लाइन में आ गया। तो अच्छा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, भाई बहन है, मम्मी है। अपब्रिंगिंग कहाँ हुई? हाँ जी। कौन से गाँव में, शहर में? मैं यहीं करनाल से हूँ। हाँ जी। अच्छा। अच्छा दादा साधु, ये बताओ कि एक सोशल मीडिया की लाइफ में और जो रियल लाइफ है उसमें कितना डिफरेंस होता है, सिर्फ आपकी नहीं, अदर एक्टर की भी? सबकी लाइफ में डिफरेंस ही होता है मैम। सोशल मीडिया पे तो कुछ और दिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लगभग बहुत सारी मतलब सेम होती है, ठीक है ना, पर 90% तो वही है कि सोशल मीडिया पे कुछ और दिखा रहे होते हैं और असल में कुछ और होते हैं। कुछ और होता है। आज दादा साधु अपने आप को किस जगह पे देखते हैं इंडस्ट्री में? एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट के तौर पे। अभी भी? हाँ, अभी भी। कितने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए? मुझे हो गए मैम सॉन्ग करते हुए 5-6 साल हो गए। अगर मैं दादा साधु से पूछूं कि अब तक जितना कमाया वो सब चला जाए तो फिर क्या करेंगे दादा साधु? जितना कमाया सब कुछ चला जाए मतलब क्या? फेम चला जाए, क्या चला जाए? पैसा कुछ नहीं मैम, मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ पहले भी करते थे। अगर दादा साधु इस बात को पूछूं कि जो स्ट्रगल कौन से साल से शुरू हुआ जीवन में, लाइफ के अंदर? इस लाइन में 2018 से। अच्छा। हाँ जी। ऐसा कौन सा अट्रैक्शन था इस इंडस्ट्री की तरफ के इस इंडस्ट्री में एंटर? मैं लिखता था। अच्छा। हाँ, तो फिर किसी ने मुझे बताया कि भाई इतने कम बजट में भी गाने रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा। हाँ, हरियाणा में ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट
कम पैसों में बन जाता है। अच्छा। ठीक है ना। तो फिर मैंने किया और वो फिर लेबल्स वगैरह पे रिलीज किया मैंने, तो उनमें से फिर रिस्पॉन्स आने लग गया। अच्छा। हाँ। सबसे पहली पहचान आपको कौन से गाने से मिली थी? सबसे पहली पहचान तो 10 जब डॉन लोग से ही मिली थी मैम। कौन से गाने से? 10 डॉन गाना आया था मेरा 2021 में। अच्छा। हाँ जी, और वो काफी वायरल गया था, मतलब एशिया में। अच्छा, तो हाँ। तब से पहचान शुरू हुई हाँ थी। जी, हाँ जी। अगर मैं बात करूं हरियाणा इंडस्ट्री में, बॉलीवुड तो एक तरफ है, हरियाणा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? अगर आपके पास, आप मेहनत करने वाले इंसान हो, आपके पास टैलेंट है और आपके पास लगाने के लिए पैसे हैं, तो और किसी भी इंडस्ट्री के मुकाबले हरियाणा में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा। जल्दी हाँ इंसान कामयाब हो जाता है। एक बात बताओ कि टैलेंट भी चाहिए और पैसा भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए जी। टैलेंट तो दुनिया के पास मतलब फिरता है, सड़क पे आंटता है टैलेंट तो मैम। अच्छा। हाँ, टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं, बहुत। तो फिर अगर हम वो देखें, टैलेंट बेचना किसको आ रहा है, और वो बेचने के लिए भी पैसे चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि मतलब अगर देखा जाए तो फिर टैलेंट की क्या वो रहेगी अगर पैसा भी खुद ही लगाएंगे तो? मैम। पैसे वैसे तो अगर आप वायरल हो या आपने छोटा मोटा काम करके आप इंस्टा पे वायरल हो, तो पैसे लगाने के लिए आपके पास लेबल्स आ जाते हैं, ब्रांड्स जुड़ हाँ जाते हैं। हाँ अच्छा। हाँ। बट फिर वो ये बात है, फिर लेबल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर एक शब्द बोलूं कि ज्यादा जरूरी टैलेंट है या नेटवर्क है? दोनों एक दूसरे के परिपूर्ण कहूंगा मैम मैं तो। अच्छा। अगर टैलेंट नहीं है तो नेटवर्क कहाँ तक काम आएगा। पर यहाँ पे एक बात है कि जो टैलेंट की चीजें है ना, वो तो खरीदी जा सकती है अगर आपके पास नेटवर्क और पैसा है तो मतलब आपके पास पैसा और नेटवर्क, उसके बाद टैलेंट, मतलब अगर हम हाँ। तीन कैटेगरी में थर्ड नंबर पर टैलेंट बिल्कुल आता है। बिल्कुल मैम। प्रोफाइल पर शिव और वासुदेव मंत्र क्यों है? क्या ये आस्था है या जीवन का रास्ता है? दोनों ही है मैम, आस्था भी है और रास्ता तो है ही है। मतलब ऐसा कोई दिखावा नहीं है, बस मन किया एक दिन मेरा कि भाई मैं इसे बदल दूं। पहले मेरी फोटो लगी हुई थी वहां पे, तो और वैसे भी मतलब लोग मुझे स्पिरिचुअल मानते हैं काफी, जो भी मुझे सुनने वाले हैं। देखो, हो अगर मैं कहूँ मुझे ये बात किसी और को साबित करने की तो क्या ही जरूरत है ना। वो मुझे पता है और जिनके लिए मैं हूँ मतलब। राइट। कभी ऐसा फील हुआ कि जहाँ स्पिरिचुअल जिनसे भी कनेक्ट हो उन्होंने संभाला हो? ऐसा फील होता है? देखो, वो तो सभी को संभालते हैं, है ना। और मुझे तो बहुत बार संभाला, क्योंकि मैं तो बहुत जीवन के निचले स्तर से उठा हुआ इंसान हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ या यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा हूँ, मेरे लिए तो यही चमत्कार है। हाँ, क्योंकि हमारे तबके के लोग यहाँ तक भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु हाँ कोई, हाँ जी बिल्कुल, कोई स्पिरिचुअल चीज है जो हमेशा साथ देती है और वो सबका देती है। कई बार ऐसा फील होता है कि सफलता आपको प्रभु से दूर कर देती है? कह सकते हैं ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है लोगों के जीवन में, ऐसा देखा जाता है कि लोगों को लगने लगता है मैं, हाँ ऐसा तो लगता ही है वो मैं भगवान हूँ। पर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो फिर उनको ना भगवान की जरूरत बहुत कम पड़ने लग जाती है। फिर उन्हें दोबारा ईश्वर की जरूरत तभी पड़ती है जब वो दोबारा मुसीबत में जाते हैं। क्या एक आम आदमी भूल जाता है कि आपको पहुंचाने वाला ही कोई और शक्ति है? हाँ भूल जाता है मैम, दुनिया भर के उदाहरण है। अगर मैं बात करूं फॉलोवर्स और असली इज्जत में, तो क्या फर्क है? फॉलोवर्स वो हैं जो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और आपके वो जो आप दिखाना चाह रहे हो वो देख के आपके साथ लगे हुए हैं या आपके पीछे हैं। और असली लाइफ में जो आपको पर्सनली तौर पे जानते हैं, आपके व्यवहार को जानते हैं, आपका कैरेक्टर व्यक्तित्व कैसा है, उस चीजों को जानते हैं, वो इसलिए आपकी इज्जत करते हैं। उनको आपके फॉलोवर्स से मतलब नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, क्योंकि टोटली अगर हम एक फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोलेंगे, चाहे वो बॉम्बे की हो चाहे वो हरियाणा की किसी भी उसकी हो, क्या वो लोगों
को जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सोशल मीडिया पे नकली जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती है? हाँ बिल्कुल करते हैं मैम, बिल्कुल करते हैं। कि उन्हें सब कुछ दिखावा करना है, हाँ, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होंगे जब तक कोई आपको मतलब जब तक आप दूसरे लोगों से बड़े नहीं दिखोगे तो वो आपको फॉलो क्यों करेंगे, उनका कहना ऐसा है। और शायद साइकोलॉजिकल होता भी ऐसा ही है लोगों के साथ। मतलब उन्हें सामने वाले के टैलेंट से फर्क नहीं होता, बस वो उन्हें अपने से ऊंचा दिखाई देता है कि इसका लाइफ स्टैंडर्ड है जो मुझसे ऊंचा है। अगर इस बात को ऐसे करें कि हाँ। जो आपके सोशल मीडिया पे स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, कौन जानता है कि अंदर क्या असलियत है? हाँ सही है मैम, कोई नहीं जानता, कोई जाके थोड़ी पूछता है किसी से कि कितना पैसा है या नहीं। हाँ। जब ट्रोलिंग होती है तो कैसा फील होता है? मेरी कभी ट्रोलिंग हुई नहीं मैम अभी तक तो। हाँ, आगे होएगी तो वो देख लेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें हमारा जो आपकी इंडस्ट्री है जिसको हरियाणा इंडस्ट्री बोलते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर या मैं इसको ऐसे कहूंगी कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसपे फीमेल या लड़कियां कितनी सेफ हैं? बिल्कुल भी सेफ सेफ है। सेफ मैम देखो, अपना अपना व्यक्तित्व होता है ना। एक मैच्योर बच्चा होता है, लड़की होती है, उसका अलग चीजें हैं। पर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है यहाँ पे कि कोई नई लड़की आती है ना, तो यहाँ पे चकाचौंध ज्यादा है। और हर इंसान को पहले शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा या बनूंगी, ठीक है ना। उसके लिए उसका बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग। हाँ, जैसे लड़कों के साथ भी होता है ऐसा। लड़कों के साथ क्या होता है, उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत सस्ते रेट में, क्योंकि एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता कि मेरी वैल्यू क्या है मेरी चीज की, है ना। तो उनके साथ ऐसा होता है। और लड़कियों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज वगैरह वाले दुनिया भर के किस्से आते हैं। मैंने तो पर्सनली सुने हुए हैं, देखे हैं, है ना। तो मतलब मैंने कल लाइव में भी बोली थी ये बात कि भाई आंखों देखी है मेरी ये चीजें। इस इंडस्ट्री में तो वो लोग रहते हैं जो सारा दिन शूट पे जिसे गुड़िया गुड़िया कह के बुलाते हैं, शाम को उसी को बोल देते हैं भाई तू हमारे साथ सो जा, तुझे 4 शूट फालतू दे देंगे। आंखों देखी चीजें हैं ये मेरी। अगर इसको ऐसे कहें कि क्या ये एक फीमेल होने का या लड़की होने का दुर्भाग्य है? हाँ हाँ, कह सकते हैं मैम इसे ऐसा। क्या काम की कीमत उसके शरीर से ली जाती है? बात वो है मैम कि असल में उनके पास काम होता ही नहीं है जो आपको ऐसे ऑफर कर रहे होते हैं। वो सिर्फ उनके पास भी काम नहीं होता है। वो एक लड़की शूट पे आई मान लो, तो वो कैसे भी वहां पे पहुंची, ठीक है ना। तो क्या होता है, उससे बातचीत होती है कि हम आपको और भी शूट, मतलब उसे सपने दिखाए जाते हैं उसे एक दिन के अंदर ही, ठीक है ना। तो मेंटली वो जो बच्चा होता है वो अपने अंदर ही अंदर मान लो ये बना लेता है कि मैं अपने घर की ये सिचुएशन ठीक कर दूंगा, ये वो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये बंदे सच बोल रहे हैं तो फिर जब उसके सामने ये आता है कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो सपने पूरे दिन में या जो दिखाए गए होते हैं ना उन लोगों द्वारा, फिर वो भारी पड़ जाते हैं उस चीज पे। हाँ, अगर मैं एक बात करूं इस बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जितनी वो लुभावनी दिखती है, जितनी चकाचौंध उसमें नजर आती है, क्या अंदर से उतनी चकाचौंध होती है? मैम इंडस्ट्री में तो चकाचौंध बहुत ज्यादा है, पर अगर मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप वहां पहुंच गए हो जहां पहुंचना चाहते हो, फिर तो सब कुछ है। अच्छा, ठीक है ना। और अगर वहां नहीं पहुंचे हो तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बातें निकल के आती हैं। हम जैसे देख रहे हैं कि जितने लड़के लड़कियां अभी इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, चाहे बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं, चाहे हरियाणा या किसी अदर इंडस्ट्री की तरफ, क्या उतनी खपत है इंडस्ट्री में? नहीं मैम, लोग तो पागल हो रहे हैं ना। और खासकर वही बात है कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेल आर्टिस्ट होते हैं उनके रेट और फीमेल आर्टिस्ट के जो सिंगिंग में बता रहा हूँ, वो भी पहली बात तो जमीन आसमान का अंतर होता है उनमें। अच्छा, ठीक है ना। उसके अलावा इतनी ज्यादा भीड़ है
कि फिर वहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ऐसा मेल्स के साथ भी है, अच्छा। ठीक है ना, और फीमेल्स के साथ ज्यादा है, बस बात इतनी है। वो रिप्लेस भी बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। लेडीज, हाँ, गर्ल्स, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि और भी ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। तो फिर जब तक कोई आपके मतलब जब तक आपकी उसके साथ बन रही है तब तब तक तक ठीक है। हाँ अगर एक बात पूछूं आपसे हाँ। कि ये मैंने शुरू से देखा है हम्म, इंडस्ट्री के अंदर, हम्म, इवन ये प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी देखा है। हाँ। जब एक आदमी और एक औरत हम्म, कैपेबिलिटी वाइज पूरा काम करते हैं बराबर का, एक औरत एक आदमी को बिल्कुल टक्कर पे काम करती है, तो जब उनके पेमेंट की बात आती है या उनके इंक्रीमेंट की बात आती है, तो आदमी की प्रेफरेंस का क्या कारण है कि आदमी को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? आपको क्या लगता इस बात का तो मैम सच में मेरे पास मतलब एक्चुअली में ही कोई जवाब नहीं है, कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा। मतलब ऐसा क्यों होता होगा? अगर आप, क्योंकि आपने एक वर्ड बोला कि कैपेबिलिटी अगर उनकी सेम है। हाँ, क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि हमारे समाज के अंदर जो आदमी है वो उसको शुरू से पुरुष प्रधान है, प्रधान तो वो सिर्फ अपने नाम की एडवांटेज देता है। पुरुष प्रधान तो है ही है, देखो। ये तो हम ये मतलब सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हम कहते हैं कि औरत को बराबरी का दर्जा है, तो बराबरी का दर्जा तो है ही नहीं, ये तो थॉट प्रोसेस। लेकिन मैं ये देख रही थी कि इंडस्ट्री के अंदर जितनी बातें बताई जाती हैं, ये फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में, एक आदमी के ऊपर उतने चारित्रिक और कॉम्प्रोमाइज के भी उतने एलिगेशन नहीं लगते जितने एक औरत के ऊपर लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं मैम। जबकि उस औरत को कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से गिराने वाला भी तो आदमी है। अगर एक आदमी उसको ऑफर दे रहा है कि तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, मैं तुम्हें फला फला काम दिला दूंगा, तो वो औरत थोड़ी हुई, वो तो आदमी ने उसको दिया ना। मैम दोनों दोनों सेम गलत है ना वो। कि जितना, मैं बताता हूँ हाँ, क्या बात है कि अब इस बात को मैं कैसे बताता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा सिखाया गया है बचपन से, या जिन लोगों में मैं रहा तो मुझे ऐसा बताया गया, वो ये है कि जब भी आप कैरेक्टर वाइज गिरते हो तो स्पिरिचुअली आपको उसके नुकसान झेलने होते हैं। थोड़ा हर सा बार डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करूं मैम, जो मतलब किसी भी धर्म के ग्रंथ है ना, तो उनके अनुसार के आप जो आपके पार्टनर होता हाँ, है ना, हाँ, और पार्टनर हम गर्लफ्रेंड को या किसी और चीज को नहीं बोल सकते। हाँ, पार्टनर का मेरा मतलब है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार तो पार्टनर वही है जिसके साथ आपकी शादी हुई है, हाँ, यानी वैवाहिक जीवन में जो आपकी पत्नी है, पति है। तो स्पिरिचुअली शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप उसके अलावा किसी के साथ भी कैसे भी फिजिकल होते हैं, फिजिकल हो, है ना, तो फिर उसके स्पिरिचुअली आपको सजाएं मिलती है। तो जो भी वो कर रहा है, चाहे वो औरत कर रही है, ठीक है ना, तो औरत भी तो गलत है कि उसने वो ऑफर लेके और उसे एक्सेप्ट किया, जबकि उसे तो बताया गया होगा ना, हमेशा से उसे पता होगा ना ये गलत है। लेकिन इस बात में मैं, क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ, इस बात को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि सामाजिक रूप से हमारे किसी भी ग्रंथ में जो जितना मैंने स्पिरिचुअलिटी को जाना, ये सिर्फ जो चीजें बनाई गई हैं कि आपका एक पार्टनर है या ये समाज को सामाजिक रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर हम ग्रंथों में जाते हैं, ग्रंथों के अंदर, तो वहाँ भावना देखी जाती है, वहाँ शारीरिक रूप से किसी भी चीज को वो नहीं बोला जाता कि आपके ये बॉर्डर्स हैं। अगर आप डेप्थ में जाओगे तो क्या बात है कि ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है। हाँ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या, अगर उसके अलावा जीवन का कोई रास्ता है फिर जिसमें आपको सही तरीके से गृहस्थ जीवन जीना है, तो वो एक इंसान के साथ ही होता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक इंसान के साथ, और इंडस्ट्री में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि आज तक कितनों के साथ, वहां तो ना वो बॉडी काउंट का एक बड़ा वो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी काउंट मतलब बॉडी काउंट मतलब एक जीवन में मानी जाती है। हाँ, आपका लेवल दिखाता है बॉडी काउंट। मतलब जब पहली बार मैंने बॉडी काउंट का शब्द सुना तो मेरे लिए ऐसा था कि क्या है और ये क्या बात कर रहे हैं कि ये एक मेल या फीमेल बॉडी काउंट को अपना ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने हैपनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा ही चल रहा है और ये
मैं अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालना चाहता, ये जनरेशन है बस। क्या ऐसा लगता है कि हाँ। जनरेशन कहीं ना कहीं भ्रमित है? जनरेशन तो भ्रमित है। भ्रमित है ये मैम। इनके लिए मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, जिस जनरेशन के लिए वो लोग सिंगर या लेजेंड्स हैं जिन्होंने सारी जिंदगी क्लबिंग, दारू और नंगपना प्रमोट करा है, ठीक है ना, हनी सिंह जैसे, तो वो जनरेशन कितना ही उनमें दिमाग होएगा। कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात करूं, हाँ। हम इंडस्ट्री के बारे में जो चीजें सुनते हैं, हम्म। ये मैंने पंजाब इंडस्ट्री के बारे में भी सुनी है, हाँ, और हाँ, मेन तो ये बॉलीवुड के अंदर हाँ, जाता है। हाँ। ये जो फीमेल होती हैं, क्या ये वाली बातें सही हैं कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति होती है उनकी पैसे कमाने के लिए इंडस्ट्री के साथ साथ, फिल्में करने के साथ साथ? मैम सब कुछ होता है यहाँ पे, मतलब तो मतलब ये वाली जो रोज लोग पूछते बात हैं ये है कि पता है मैम, दिक्कत एक और है। हाँ। दिक्कत ये है कि सिर्फ वो तो लोग गलत है ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो भी किस मेंटलिटी या किन घरों से आते हैं वो बच्चे जो कर लेते हैं, वो नहीं, जो मुझे काम के लिए वो सब कर नहीं, लेते मुझे हैं, एक वो भी बात है ना। बताओ, अगर हम बहुत नामी रेप्यूटेटेड फिल्म स्टार के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का वो लगा देते हैं कि वो फिल्म स्टार प्रोस्टिट्यूशन में है, कुछ एक्ट्रेस पकड़ी भी गई, ठीक है। अगर एक लेवल वाली हीरोइन का ये हाल है कि वो प्रोस्टिट्यूशन में है फॉर अर्निंग, क्योंकि उनका नहीं खर्चा चल रहा, तो उनको कहीं ना कहीं आना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, वो शौक पे नहीं कर रही, तो फिर एक आम लड़की जो भी स्ट्रगलिंग है उसका क्या हाल होता है इंडस्ट्री में? वो मैम या तो उसका इनकम सोर्स कुछ और होता है, यानी वो जॉब कर रही होती है, हाँ। या फिर वो ये शौकिया कर रही होती है। अच्छा। ठीक है ना। और या फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है, मेहनत इन द सेंस के वो हर वक्त मतलब इसी चीज को टाइम दे रही होती है, मुझे काम कैसे मिले, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर वो भी है भाई, उन्हें ऑफर मिलते हैं तो वो कर लेते हैं, ऐसा होता होगा मैम। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बहुत महंगी है, ये कारण है इस प्रोस्टिट्यूशन मैम की तरफ जाने पता का? है क्या बात है, जब जब तक आप किसी और पे डिपेंड हो ना, हाँ। प्रोड्यूस के लिए, हाँ। है ना, तब तक तो सब कुछ गलत है। हाँ। ठीक है ना। मैं एक आर्टिस्ट हूं, अगर मैं इसी बात पे डिपेंड हूं ना कि कोई और मेरे मार्केटिंग पे पैसा खर्चेगा, है ना, तो फिर मेरा करियर डामाडोल है। अच्छा। यही बात एक लड़की के लिए है। एक लड़की जब ये सोच रही है ना कि कोई और मुझे मॉडलिंग में चांस देगा, तो वो तो 70 तरीके से फिर आपको हाँ, बात सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की नहीं है, वो तो फिर अपने हिसाब से आपको ये बोलेंगे भाई आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये है वो है डैश डैश, है ना, इसके साथ काम करना है, तो वहां पे तो आपकी कुछ भी, वहां पे तो आप एक वर्कर होगे, जैसे वो कहेंगे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। ये बात, इसका अल्टरनेट सिर्फ यही है कि मैं खुद अपने पैसे लगा के गाना बना लूं, तो मैं डिसाइड करूंगा ना कौन डायरेक्ट करेगा, कौन सी फीमेल मॉडल होएगी, या अगर वो फीमेल मॉडल है जो प्रोड्यूस कर रही है तो वो डिसाइड करेगी ना ये मेल मॉडल होएगा, मैं ऐसे ड्रेस पहनूंगी, आपने ऐसा ड्रेस पहनना है। तो कुल मिला के हाँ ये बात सच है कि इंडस्ट्री बहुत महंगी है, नहीं तो बहुत चापलूसी करो, फिर दो रास्ते हैं, पानी मारो। मतलब इंडस्ट्री के अंदर या तो फिर पैसा, हाँ, या फिर आपको सामने वाले की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पैम्पर। हाँ जी। जी। मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंडस्ट्री में सर्वाइवल का ना रास्ता? तीसरा तो कुछ भी नहीं है मैम। एक गाना आया था आपका जिसके अंदर था, जिसके टाइटल थे शांति भंग, उस पे एक बॉडी काउंट वाली एक लाइन थी, क्या था? उसका मतलब ये था मैम कि वो लाइन थी, तेरा शहर अजित शेखी माना बॉडी काउंट ने हमारे कान निजता का प्रमाण मानते। तो जैसे मैं करनाल से हूँ लोकल, है ना, तो क्या है, मैं ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लाइफ में मैं खुद को सुप्रीम फील करता हूँ, उनमें से एक ये भी है कि मैं करनाल रहता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम उन शहरों से नहीं आते जिन शहरों में बॉडी काउंट को तारीफ के रूप में पेश किया जाता है कि मैं इतने लोगों के साथ सो गया हूँ, हाँ। या मैं इतने लोगों के साथ सो गया हूँ। मैं किसी को टोंट मारते हुए बोल रहा हूँ कि आप उन शहरों में रहते हो जहाँ पे लोग शेखी मारते हैं कि मैं इतने लोगों के साथ सो गया हूँ। हम उन जगहों से नहीं आते, हमारे हमारे शहर में उसे बुरा माना जाता है। सबूत के तौर पे एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे शहर में नवे साल पे या किसी और दिन लड़कियां बारों के बाहर दारू पी के नहीं पड़ी होती, तो इसलिए मैं
खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए है। कह सकते हैं आप ये बात। मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, जिस शहर में होता होगा उनको ऐसा लगेगा। मतलब कुल मिला के मैं सच में वैसे बता रहा हूँ, मैं सच में इस बात में भी सुप्रीम फील करता हूँ कहीं ना कहीं कि मैं यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि अगर मैं दिल्ली पैदा होता या चंडीगढ़ पैदा होता तो शायद मैं वैसा होता। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूँ ना, हाँ। कि हम अक्सर जब, क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैंने देखा है कि दिल्ली में भी दो दिल्ली है। ठीक है। एक दिल्ली वो है जो बिल्कुल करनाल जैसी है, जहाँ के पेरेंट्स बिल्कुल हाँ, ऐसे ही रहते हाँ, हैं, और एक है। दिल्ली वो होती है जो रात को 2, 3, 4 बजे के बाद की दिल्ली है। हाँ बिल्कुल है। तो जब ऐसा मैं है। दिल्ली की बात करती हूँ तो क्योंकि हाँ। हम मैं जैसे अपने हम 4 सिस्टर ब्रदर हैं, तो हमें कभी ऐसा, जब मुझसे कोई ये कहता है कि दिल्ली के रहने वाले, तो मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं आज तक कभी भी कि हमें पता नहीं दिल्ली में रह के क्या एडवांटेज मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि शायद मेंटल लेवल का अपब्रिंगिंग का थॉट प्रोसेस है? दिल्ली में ना, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, है ना, तो क्या है, दिल्ली कहीं ना दो जगह बटी हुई है, ये बात सच है आपकी। मैंने क्योंकि ना मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे एरियो को जानता हूँ ऐसे जहाँ पे हरियाणा के या यूपी के लोकल लोग रहते हैं, तो वो बिल्कुल सेट जगह है, वो तो इतने मतलब सच में इतने संस्कारी हैं। हाँ मतलब दिल्ली में मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो इतने तरीके से मतलब धर्म के साथ और कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे भी नहीं लोग जुड़े हुए। बिल्कुल ठीक है ना। और एक वो दिल्ली है जो 2 या 3 बजे के बाद शुरू होती है, बिल्कुल, जहाँ ना पति को पता पत्नी कहाँ जा रही है, ना पत्नी को पता पति कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहे हैं, ये भी दिल्ली है, वो भी दिल्ली है। बिल्कुल। कल आप एक लाइव में आए थे, हाँ उसमें आपने फीमेल आर्टिस्ट के लिए कुछ लाइन बोली थी, वो क्या थी? वो यही थी मैम, किसी ने मुझसे सवाल किया था लाइव में कि मेरी कजन सिस्टर आना चाहती है इंडस्ट्री के अंदर। हाँ हाँ। अच्छा। तो क्या आना चाहिए, तो बस मैंने वो वही बोला था उससे कि जो मैंने अभी बताया भी था आपको कि यहाँ पे तो भाई दिन में गुड़िया गुड़िया कहते हैं लोग, हाँ, और उसी को रात को बोल देते हैं हमारे साथ सो जा, 4 शूट फालतू दे देंगे तुझे। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जब आप आर्टिस्ट हो, आपको पता है कोई डायरेक्टर डायरेक्शन या प्रोड्यूसर ये वाला काम करता है, तो एज अ आर्टिस्ट आप उसको किस नजरिए से देखते हो? मैम मेरी आधे इंडस्ट्री के साथ नहीं बनती, मैं बताता हूँ आपको। कहीं ना कहीं ये भी वजह है भाई, मेरा करियर वैसे नहीं उछल पा रहा। अच्छा। ठीक है ना, मैं करनाल रहता हूँ, ठीक है ना, करनाल रहने का मतलब हमारी इंडस्ट्री में एक और भी तो मिथ है ना कि जो मोहाली या गुड़गांव दिल्ली रहता है वो कामयाब है, समझे, ये मतलब भी एक मिथ टैलेंट है। का कोई लेना देना नहीं है, हाँ, आप किस जगह से आते हो उससे हाँ 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 हाँ, ये भी एक चक्कर है यहाँ पे कि शहर इतना उछाल करियर में इसलिए नहीं आया। हाँ, क्योंकि हमारी सच में मैम आधे इंडस्ट्री से नहीं बनती है। हाँ। और इसी वजह से नहीं बनती है क्योंकि जिसका व्यक्तित्व मेरे सामने आ गया ना, या जिसका करैक्टर मेरे सामने आ गया भाई, ये और करैक्टर की भी अपने अपने क्राइटेरिया है सबके। ठीक है ना। अब मेरा क्राइटेरिया ये है भाई, अगर आप मैरिड होने के बाद आपका सिंगल अफेयर है तो भी आप गलत आदमी हो, तो भी हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। और ऐसे मैंने दुनिया भर के लोग छोड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें लगता है कि उनके साथ काम करके मेरा फायदा होना था, या वो बड़े आर्टिस्ट है या जो भी है ना, तो पर मुझे ऐसा फायदे की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे आपके साथ ऐसा फायदा होता है तो मतलब मुझे मैम इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितनी ऊंचाई पे हो, मैं व्यक्तित्व को ऐसे नहीं नापता। मेरे लिए आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, आप करैक्टर आपका कैसा है, ठीक है ना। अगर एक चीज जो मैंने इंडस्ट्री के अंदर देखी है, इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक चीज देखी कि अभी पीछे अगर आपको याद होगा तो हमारे पास रेनू भाटिया जी आई थी। हाँ जी। और बादशाह का केस हुआ था, ठीक वो है। ऑलमोस्ट सबने करनाल के अंदर हाँ। या ऑलमोस्ट बहुत वायरल हुआ था। हाँ। एक आर्टिस्ट दो तरह के हैं, एक लिरिक्स लिखते भी हैं गाने, मोस्ट ऑफ द जो सिंगर है वो गाने लिखते भी है और गाते भी है। ठीक है। एक आर्टिस्ट जब कुछ लिख रहा है तो वो तो उसकी मनोदशा है, जो लिख रहा है वो गा भी रहा है सेम। ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि जब उनके ऊपर केस हुए, अभी जैसे एक संजय दत्त का और उनकी एक उसके साथ गाना आया था संजय दत्त का और नूरा उसके फतेही के साथ, हाँ नूरा फतेही के साथ, इतने अभद्र शब्द थे। और उन्होंने 1 मिनट से बाद में जब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी, उन्होंने कहा कि हमें तो शब्द ही नहीं समझ में आए। क्या जिसने वो गाया उसको भी शब्द नहीं समझ में आए? देखो मैम, बादशाह वाली जो सी बात है, मैं सबसे पहले तो क्योंकि वो हमारे हरियाणा का मुद्दा था ना, और उसमें हमारी एक बहन
जिसके साथ उसने गाना गाया था, हाँ। है ना। तो क्या बात है कि जो भी ऐसा करे, मेरी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, चाहे वो कोई भी है, कोई भी आर्टिस्ट था वो जिसने वो करा था, वो बादशाह था या जो भी था, भाई सबके थप्पड़ मारो, सबके रैप्टे बजाओ, ठीक है। नहीं, बात इतनी सी है, कोई भी, क्योंकि ये कोई हल नहीं होता किसी चीज का कि कल को मैं किसी का कत्ल करके और लाइव आके याद हो जी सॉरी हाथ जोड़ के मुझसे गलती होगी, ये किसी चीज का हल थोड़ी है। मुझे जब मैंने कोई काम करा था तो मुझे पहले पॉइंट से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या इसका कारण ये भी है कि हमारे लॉज के अंदर कोई स्ट्रिक्ट क्लॉज नहीं है इसके नहीं अंदर? है, बिल्कुल नहीं है। हमारे धर्म का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, हमारे कल्चर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी बंदा आके कुछ भी बोल के जा रहा है, कैसे भी गाने बन रहे हैं मैम, कोई तो ऐसा हो जो, मतलब कोई ऐसा संगठन तो हो हमारे यहाँ पे जो इनके साथ भी डील करे। डील और क्या करनी, जहां मिले वहां मारो बस इनको, और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उसमें मैं हूं, हाँ। मेरे से ऐसी गलती होती है तो मेरे ये साथ भी गलती वही नहीं करो। है, ये तो इंटेंशनली किया हुआ है। गलती कैसे हुई है? गलती तो वो होती है कि मैं ना समझता, मुझे समझ नहीं आया और हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गलती नहीं है। हाँ। एक बात बताओ मुझे कि एक आर्टिस्ट जैसे बादशाह की बात लेते हैं हाँ। कि बादशाह ने वो गाना खुद लिखा था, बिल्कुल लिखा था। उसमें से कुछ जो वो थे बीट थी हाँ। वो हरियाणा की एक आर्टिस्ट की थी, लड़की की। उसमें वोकल्स थे उनके। वोकल्स थे हाँ। वो उनके, हाँ हाँ। जो टटीरी वाला जो हाँ मेन जी, था वो, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। लेकिन जो उसमें रैप डाला वो बादशाह ने खुद लिखा था, बिल्कुल मैम। ठीक है। जब बादशाह ने लिखा था तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मैं जैसे शब्द बना रहा हूँ। पता है क्या बात है, मुझे पर्सनली सबसे बुरी चीज उसमें क्या लगी थी, उसमें ये लगी थी कि उसमें है ना स्कूल ड्रेस में लड़कियां थी बहुत लड़कियां सारी, हाँ ठीक है ना। हाँ तो आपने एक तो वीडियो कॉन्सेप्ट ऐसा लिया है, उसमें आपने बच्चियां ली है ना, हाँ और आप उसमें बोल क्या रहे हो, ठीक है ना। अब बात आती है उनकी, जिन्होंने वो गाया था, टटीरी गाया था, तो उन्होंने, उनके फादर ने, उनसे पूछा गया था हाँ, तो कि उन्होंने बोला था कि भाई इन्होंने, हमें नहीं पता था कि वो बाद में ये रिकॉर्ड जो करेगा। वो उन्होंने रैप इनको खाली डाला वो बीट, बाद में डाला। हाँ, वो उनको खाली बीट बीट भेज के उनका वर्स रिकॉर्ड करवा के, हाँ। और बाद में फिर बादशाह ने अपने अपना आप वर्स रिकॉर्ड करा। हाँ, तो उनको तो ये बात पता ही नहीं थी कि ये बाद में रिकॉर्ड क्या करेगा, ऐसा आया था सामने उनकी चीजें ना। हाँ। लेकिन अगर ये देखो कि अभी बैक टू बैक कई केस हो चुके हैं हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे गानों के, कहीं ना कहीं ये एक फ्री पीआर पाने का तरीका है। मैम पता है क्या, यहाँ पे ना हर कोई अपना फायदा देख रहा है, सब इंसान है ना, सब लोग अपना फायदा देख रहे हैं। जैसे कि एक वो आया था अभी, हनी सिंह ने दिल्ली में कोई शो था, है ना, और वैसे भी उसने सारी उम्र वही तो करा है, मतलब हनी सिंह की तो है ना, वल्गैरिटी वाले हाँ, songs मतलब बहुत उसने ज्यादा। सारी उम्र इंसान ने क्या करा है, उन्हें औरतों की टांगे दिखा के अपना करियर बनाया है, ठीक है ना, उनके कपड़े उतरवा के, उनका नंगपना दिखा के उसका करियर आज तक चल रहा है। या फिर उसने दारू बेची है, या फिर उसने क्लबिंग प्रमोट करके नई जनरेशन, जो उस टाइम की जनरेशन थी, उन तय दिखाया है कि आप करेक्टर लेस हो, ठीक है ना, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। हाँ हाँ भाई, करेक्टर लेस हो, यही लाइफ है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसी लाइफ जीता हूँ, तो आप भी ऐसे लाइफ जियो। और इसमें कोई भी, मतलब उसने वो सब भुला दिया, या भूल, मतलब उसने लोगों को ये नहीं बताया कि ये गलत है, उसने और चीजें उसको प्रमोट करा, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसा ऐसा चल रहा है कि वो हरियाणा के आर्टिस्ट भी उसके साथ कोलैब कर रहे हैं, जैसे नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, क्योंकि कहीं ना वो कहीं इतने गंदा करियर जिसका, इतना, जिसने अभी दिल्ली एक शो में खड़ा होकर उसने एक डायलॉग बोला था, दिल्ली की ठंड और ऐसे करके कुछ, अच्छा ठीक है ना, हम तो बोल भी नहीं सकते वो। तो क्या उस शो में कोई बच्चे नहीं खड़े होंगे, कोई लड़की नहीं खड़ी होगी, कोई 15 साल की, 14 साल की, वहां पे कोई बच्चे भी मौजूद होंगे, फैमिली भी होगी, ठीक है ना। मतलब वल्गैरिटी के आगे पीआर चाहिए, चाहे कुछ ही बोलो। पता नहीं मैम क्या चाहिए इनको, रैप्टे चाहिए, बस बात ये है, इनको लठ चाहिए है कोई इनका बजाए, बस बात इतनी सी है, और कुछ नहीं चाहिए इनको। क्या कोई ऐसी, और पब्लिक इतनी इतनी बेवकूफ, मतलब आप फिर भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे है ये सब। कहीं ना कहीं समाज की गलती है। यहाँ पर बेवकूफ हो चुके हैं, यहाँ पर को नहीं पता सामने वाला क्या बोल रहा है यार, क्या, मतलब हम चाहेंगे हमारी बहन, हमारे बच्चे इन्हें फॉलो करें, और कौन कौन सी जनरेशन थी वो, मेरे को लगता है जो जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरेशन हनी सिंह और बादशाह जैसे आर्टिस्टों को आर्टिस्ट मानते हैं ना, उन्हें फॉलो
करते आइडल मानती है, फिर उस जनरेशन को है ना उनके बाप माँ बापों ने, उनके पेरेंट्स ने वो संस्कार ही नहीं सिखाए लगता है कि किसको फॉलो करना है या किसको नहीं करना है। क्या जिस जनरेशन के ये आइडल है ना, फिर उस जनरेशन को के पेरेंट्स ने उन्हें शायद सही गलत कभी बता ही नहीं पाए वो बेचारे। क्या गंदगी आराम से परोसी जा सकती है? हाँ, गंदगी और ज्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा शेयर होती है। क्या कारण यही है कि गंदगी, गंदे शब्द, गंदी जो लाइंस हैं वो इतनी जल्दी स्प्रेड होती है कि उन लोगों को पेड पीआर की जरूरत ही नहीं पड़ती? शायद ऐसे ही है मैम। तो फिर अगर ये नहीं मैम ऐसा नहीं है, पर मतलब मान लो वो था आर्केस्ट्रा सिद्धू मूसेवाला है ना, हाँ, है ना, वो क्या कहता था, वो कहता था कि मैं ना तो कभी लड़कियों पे गाऊंगा, अच्छा, हाँ, और ना ही कभी नशे पे गाऊंगा। मतलब ये एक ऐसे दे लो भाई, मैं एक ऐसी गाड़ी चलाऊंगा जिसमें ब्रेक ही नहीं होगी या क्लच नहीं होगा, फिर भी मैं तुमसे ज्यादा आगे जाऊंगा। अच्छा, यानी खुद के ऊपर सीमाएं बांध देना कि भाई ना तो मैं पूरे लाइफ में कभी नशे पे गाऊंगा, कि प्रमोट करूंगा मैं नशे को। हाँ, मेरे किसी गाने में ऐसी कोई लाइन ही नहीं होगी जो नशे पे होगी, और ना ही किसी लड़की के बारे में होगी। रोमांटिक सॉन्ग्स तो अलग हो गए, हाँ, और उसके बाद भी वो आदमी सबसे ऊपर था। तो अच्छा, इसे मैं पता क्या मानता हूं, इसे मैं स्पिरिचुअलिटी मानता हूं। जब आप धर्म के लिए सही रह रहे होते हो ना, आपने बोला कि मैं नशे को नहीं कभी प्रमोट करूंगा या मैं अश्लीलता को नहीं कभी प्रमोट करूंगा, ठीक है ना, यानी उसने वो दो चीजें छोड़ दी जिनके ऊपर आपके करियर टिके हुए हैं, उसके बाद भी वो इंसान आपसे सबसे ऊपर चला गया। यही तो मतलब धर्म जो है वो अपना सबूत ऐसे ही तो देता है ना कि देखो इसने वो नहीं किया जिसके जो कर करके आपने इतने पैसे कमाए, इस इंसान ने वो दोनों चीजें ही छोड़ दी, और उसके बावजूद भी आपसे बहुत बड़ा करियर रहा उसका। अच्छा, एक बात आप बताओ कि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हाँ, या बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता कि इसके अंदर अगर एक गाना आया है तो गाने के अंदर मनी मेकिंग होती कैसे कैसे है, कहाँ से पैसा आता है। अगर किसी कंपनी ने नहीं लॉन्च किया, जो बच्चे प्राइवेटली गाना लॉन्च करते हैं, हाँ, उसकी अर्निंग कहाँ से होती है? आजकल मैम बहुत ज्यादा अच्छा टाइम चल रहा है अच्छा, नए बच्चों के लिए, जो सिंगर्स हैं या फिर कंटेंट खुद का बनाना चाहते हैं, दूसरों के भरोसे मॉडलिंग करने को मैं कुछ नहीं मानता, ठीक है ना। जो सिंगर है, राइटर है ना, वो आज के टाइम में इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि आप खुद भी अपने चैनल पे कोई सॉन्ग डाल के, अगर इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे अगर मेहनत करोगे ना लगातार, क्या पता आपका वहीं से बन जाए, वहीं से वो गाना चल जाए। वो इतना तो नहीं चलेगा कि बहुत पैसे कमाएगा, पर वो इतना चल जाएगा कि कोई लेबल, ब्रांड्स जुड़ जाएंगे, ब्रांड्स उसको ले लेगा और फिर उसे अच्छी तरह प्रमोट कर देगा। मतलब आप स्टार्टिंग कर सकते हो इस लाइन में, ठीक है ना, बहुत कम पैसों से। हरियाणा में तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे तो आप 20,000 रुपए में एक ऑडियो करवा के और उससे यूट्यूब पे लॉन्च करके अगर उसकी रेगुलर रील बनाना शुरू करते हो ना, तो भी आपका काम चलने लग जाएगा। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि जब मैंने कई सुना है कि इस फला गाने ने कितने करोड़ कमाए, इतने करोड़, ये क्या तरीका होता है, कैसे आता जी है मैम, एक तो यूट्यूब से अर्निंग आती है, अच्छा, ठीक है ना, एक बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पॉटिफाई, गाना, हंगामा, आईट्यून्स, एप्पल म्यूजिक, अच्छा, हाँ, तो एक गाना कभी भी एक जगह नहीं रिलीज होता, अच्छा, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होता है। अच्छा, तो एक सिंगर के या मतलब जिसने वो गाना लॉन्च किया हुआ है, वो कई जगह से इनकम है। अच्छा, हाँ, और शो वगैरह वैसे तो हरियाणा में बहुत कम लगते हैं, अगर शो लगते हैं तो फिर अलग इनकम वो होगी और आईपीआरएस रॉयल्टीज अलग होगी। अच्छा, हाँ, तो अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आने वाले यूथ को आप क्या सजेस्ट करोगे इंडस्ट्री में आने के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर आपके पास टैलेंट है, आओ, किसी को पानी मारने का, किसी के गुलामी करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जितनी करोगे उतने धसोगे। अच्छा, हाँ, ना कहना है, साफ ना कहो जो आपको गलत लग रहा है। अगर आपको उस टाइम ऐसा लग सकता है मेरा नुकसान हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। वही बात है, एक लड़की को जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो उसे ऐसा ही तो लगता है कि अगर मैंने आज इसके साथ ये नहीं किया तो शायद मेरे हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अरे तो ये अगला, गलतफहमी है। हाँ ये गलत फहमी है, अगला खुद
ठठेरे हैं यहाँ सब, वो झूठ बोलते हैं। हाँ, उनके पल्ले खुद कुछ नहीं होता, क्योंकि जिनके 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 पास सब होता है ना चीजें मैम, मतलब इस बात को मैं उन्हें सही नहीं बता रहा जिनके बारे में बोलने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, जो स्टेबल लोग होते हैं उन्हें ऐसी चीजें करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर वो गलत भी है अपनी लाइफ में तो समझो बात को, क्योंकि बस अदर ऑप्शंस बहुत होते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर के अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता है, ये कितना सच है? मैम पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब अल्ले पल्ले होता है तो खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है लोगों को, पर उसके बाद जब एक जोन आता है, जब काम नहीं चल रहा होता उतनी रनिंग में, तो शायद दिक्कत आ जाती है। नहीं तो अगर अब मैम आप एक आर्टिस्ट हो, लिरिसिस्ट हो, कुछ भी हो, आज के टाइम में और का मुझे पता नहीं है ना, हरियाणा में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हो तो। अच्छा, हाँ, तो क्या आने वाली, हाँ, पर मैं वो मॉडलिंग के बारे में नहीं कह रहा, बात इतनी सी है, क्योंकि मेरी वो लाइन नहीं है, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग लाइन के बारे में नहीं पता, वो क्या लेते हैं क्या, मैं अपनी लाइन के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि मॉडलों को तो मैं बहुतों को जानता हूँ, लड़कियों को भी और वैसे भी जो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ नाम के लिए है। नहीं वो काम मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि काम इतना है ही नहीं। मतलब जितने लोग आ रहे हैं उससे काम वन फोर्थ का है। हाँ जी बिल्कुल। सॉन्ग्स में पता है क्या, सॉन्ग्स आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में, आपने बनाया, आपने लॉन्च किया, आप कर रहे हो कुछ ना कुछ। मॉडलिंग लाइन में तो ये है ना कि मैं अगर मॉडल हूँ, फीमेल है या मेल है, वो तो आपके या मेरे भरोसे है ना कि हम कोई कंटेंट शूट करेंगे तो उन्हें बुलाएंगे, तो हम कोई कंटेंट शूट करेंगे तो उन्हें काम मिलेगा, वो तो दूसरों के भरोसे है ना मैम। अच्छा, दादा साधु के लिए हाँ क्या जरूरी है, पैसा या सम्मान? मैम पैसा जरूरी होता तो मैं भी कहीं दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ बैठा होता। हाँ, ऐसे ही रहना चाहते हैं, वायरल या क्लासिक जैसे हो? मैम दोनों चीजें अपन चाहिए। मेंटेन करेंगे। हाँ, ओके। परिवार या फेम? फेम और परिवार का वैसे तो कोई वो नहीं है, आप ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, पर मैं आपको पता है मैं करनाल क्यों रहता हूँ, सिर्फ मतलब मुझे बहुत अच्छे अच्छे जगह से ऑफर आए कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, हम आपको फ्लैट गाड़ी सब कुछ देंगे, है ना। मेरा तो इतना मतलब वायरल कंटेंट कह था 2021 में, मुझे तो मुंबई से भी ऑफर आए थे कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना, कंपनियों के, पर वही बात है मेरी फैमिली में कोई है नहीं संभालने वाला पीछे। अच्छा। हाँ, तो एक वजह ये भी है कि मैं करनाल छोड़ता नहीं हूँ जल्दी से। हाँ, स्टेज या स्टूडियो? मैं वैसे तो बिल्कुल सच बात करूँ तो हम स्टूडियो वाले आर्टिस्ट हैं। हाँ, पर अपन कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा स्टेज परफॉर्मेंस का, तो आप उसमें मेहनत करेंगे, बस इस लायक बनेंगे कि स्टेज पे काम कर सकें। भगवान या किस्मत? मैं किस्मत को नहीं मानता मैम, मैं कर्मों पे विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ इंसान किस्मत खुद लिखता है अपनी। एक शब्द में खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? मैं एक सन की व्यक्ति हूँ। हाँ जी। एक कपूस के साथ एक गाना वो हुआ था, ये उसकी वीडियो के पीछे लगा हुआ था, यारा के नाम का कुछ ऐसे था, वो क्या? अच्छा, अर्जुन कपूर के? हाँ, वो दशडोन सॉन्ग था मैम। अच्छा। हाँ, वो मैंने मेरा सॉन्ग था जो वायरल होता है, जिसके बारे में बता रहा था भाई, एशिया में रिकॉर्ड वगैरह रहे थे उसके नाम। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे चला था वो। हाँ जी, ठीक है। ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है शुरू से कि बच्चों को है ना एक बार इंडस्ट्री, इसलिए ना इंडस्ट्री ज्वाइन करें कि सब पाक दिख रहा है। सच बात बताऊं, सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, हमारे जो मतलब जो भी हमारा माहौल है ना, हमारे माहौल में वो है कि ना माँ बाप है ना बच्चों से वो बात ही नहीं कर पा रहे उस बारे में, उन्हें ये बता ही नहीं पा रहे कि बेटा, मतलब इस बात में शर्मा रहे हैं वो कि वो अपने बच्चे को ये भी कह पाए कि बेटा इसके साथ इस टाइम पे फिजिकल होना है या नहीं होना, सेक्स एजुकेशन नहीं। हाँ, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को ये बता ही नहीं पा रहे कि भाई आफ्टर मैरिज आपने क्या सही है, हाँ, क्या गलत है। हाँ, वो इतनी भी बात नहीं कर पा रहे उनसे खुल के भाई आफ्टर मैरिज फिजिकल होना चाहिए, वो ये बात भी नहीं कह पा रहे, उसमें भी शर्म आ रही है। तो पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती है मैम, वो खुल के, अब वही बात है कि एक्चुअल में वर्जिनिटी की कीमत नहीं बता पा रहे। वर्जिनिटी की कीमत नहीं बता पा रहे। एक बच्चा है, एक छोटी बच्ची है मान लो, हम उसके साथ टाइम बिता नहीं रहे, हम उससे उस तरीके से बात कर नहीं रहे,
ठीक है ना, उतना खुल के, क्योंकि वही है हमारे पर्दे हैं Hesitation. एज अ ब्रदर सिस्टर, है ना। तो मेरे उसके साथ पर्दे हैं, अब वो बाहर जा रही है, जो उसके फ्रेंड्स है, वो स्कूल में जा रही है, तो वहां तो मैम वही चीजें हो रही हैं, फिर वहां से तो उसे वही शिक्षा मिलेगी। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों के बहुत क्लोज होना चाहिए। बहुत क्लोज होना चाहिए मैम, हर बारे में हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं ना। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसकी पहले शादी हो गई थी हमारे से, मेरी तो अभी तक नहीं हुई जैसे। तो वो अब उसकी गुड़िया 10 साल की हो गया, तो वो हमेशा एक बात कहता था कि भाई, पीहू है उनका नाम है ना बच्ची का, तो वो हमारे बीच मतलब इतना खुल के होता है कि वो कहता है कि यार जब भी पीहू बड़ी होएगी तो मैं इसे खुद कह दूंगा, बेटा जब भी तेरा मन करे तो मुझे बता दियो, मैं तेरी शादी करा दूंगा, समझे। तो इतना अपन ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख सकते। एक इंसान को गलत होने के लिए सबसे पहले तो वही बात है कि उसे घर से माहौल मिलता है, कोई बाहर उसे सहारा दे क्यों पा रहा है, क्योंकि आपने जगह दे दी। है ना, क्योंकि उसे घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा है या सहारा नहीं मिल पा रहा, तो कोई बाहर का बंदा आके उसे सहारा दे पा रहा है कि ला मैं तुझे सहारा दे रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। वो तो हमेशा ही खतरनाक होता है मैम, एक लड़की के लिए तो हमेशा ही खतरनाक होता है। सच्चाई तो देखो यही है ना कि एक औरत को सच में प्यार तो सिर्फ 3 ही लोग करते हैं, उसका बाप, उसका भाई या उसका पति। तो आज हम थे दादा साधु के साथ, जिनसे हमने इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में वो सब जाना जो हम इधर जब फ्रेम के इधर होते हैं तो नहीं जान पाते, कि कितनी सेफ है, कितना कुछ बताया उन्होंने। तो फिर जल्दी मिलते हैं आपके साथ। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।